प्रश्न पूछा है कमलकांत ने, नंगल डैम, पंजाब। आपको सुन के कभी कभी मन में आता है कि क्यों ना अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? वक्त दीजिए, थोड़ा सा सोच लो। एडवांस रेजिग्नेशन। हंसना मत, बड़े काम की बात बोला। एक मारवाड़ी बनिया मर रहा था। उसके पुत्र सिरहाने खड़े थे हर तरफ। काफी बड़ा परिवार था, 8-7 बेटे थे, इतनी ही पुत्रियां होंगी। तो पूछने लगे बच्चे कि पिताजी, आप जा रहे हैं तो अगले जन्म में आप जहां पर जन्म लेंगे तो हम आपको वहां से ले आएंगे। आप अच्छे बहुत हैं, आपने हमारी परवरिश बड़े सुंदर ढंग से की है। थोड़े थोड़े आप ज्ञानी भी हैं। वैसे मारवाड़ी और ज्ञानी ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, विरोधी शब्द हैं। क्योंकि जो इतना भी कंजूस न हो सका कि पैसे को छोड़ पाए, वो अपनी आत्मा को कैसे छोड़ पाएगा जो सर्वस्व उसका है। मुझसे कोई व्यक्ति पूछने लगे कि बाकी तो ठीक, लेकिन लोभ को अध्यात्म में गलत क्यों कहा है? लोभ के बिना तो हम परिवार को कैसे पाल पाएंगे? अगर 1 रुपये की चीज हम 2 में ना बेचेंगे और अपने बच्चों के लिए 1 रुपया ना कमाएंगे तो फिर अपनी गृहस्थी को कैसे पालेंगे? जिसने ये सूत्र बनाया होगा सोच समझ के ही बनाया होगा। जब तुम लोभ में होते हो तो तुम सिकुड़ जाते हो और तुमने फैलना है। सही बोलूं, शब्दों में सत्य ना कभी आया है ना कभी आएगा। बहुत से आचार्य लोग या मूर्ख या अज्ञानी जो जानते नहीं, मेरे शब्दों को पकड़ लेते हैं। मैं अब उन्हें क्या समझाऊं कि मैं शब्दों से परे की बात कर रहा हूं, शब्दों में कर रहा हूं। अब वो समझ नहीं पाते इस बात को। मैं शब्दों से परे की बात शब्दों में कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई फार्मूला ही नहीं है। मनुष्य की बड़ी से बड़ी ईजाद लिपियां हैं।
और सबसे बड़ी से बड़ी झगड़े करने वाली चीजें हैं धर्म। लिपियां सबसे बड़ी से बड़ी ईजाद, और धर्म जिन्हें हम संप्रदाय कहते हैं, बड़ी से बड़ी पाप का सूत्रधार, जहाँ से सूत्रपात होता है, उसका शुरुआत होती है, वो है धर्म। अभी पिछले दिनों एक तथाकथित अंधभक्त मेरे पास आए। मुझे कहने लगे कि आप धर्म पे ऐसे बोलते हो, हमारे शास्त्रों पे लिखा है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या खाक रक्षा करोगे धर्म की? धर्म इतना कमजोर कभी होता है कि उसकी रक्षा करनी पड़े? पैरालाइसिस हो गया है धर्म को? नहीं। जिसने बनाया किसी और दृष्टि से ये शब्द बनाया होगा, लेकिन हम बड़े होशियार हैं अर्थ करने में, अर्थों का अनर्थ कर देते हैं, बहुत होशियार। लिपि है, हमारी बनाई हुई है, जैसे चाहे तोड़ मरोड़ जाएं, छेड़छाड़ किए जाएं। धर्मो रक्षति रक्षित है, और इन शब्दों ने जितना मानवता का अकल्याण किया है, किसी और शब्द ने नहीं किया। धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। हद हो गई। धर्म इतना निर्बल होता है? जो धर्म तुम्हें शक्ति देता है वो इतना निर्बल हो सकता है? बूढ़ा हो गया है क्या? मरणशैया पे पड़ा है? ऐसी पागल बातें हमारे व्याकरणाचार्यों ने, हमारे व्याख्याकारों ने कर दी हैं प्रत्येक चीजों की। अभी कल ही एक व्यक्ति मेरे पास मेरा प्रवचन सुन के फोन आया, कहते बाबा जी आपने शब्द बोल दिए लेकिन व्याख्या नहीं की। जप जी साहब के शब्द, पूर्ण गुरु पाणी पिता माता धरती महत, मैंने कहा ठहर जाइए, आगे मत बोलिए। अगर मैं इन्हीं शब्दों का अर्थ करने लग जाऊं तो कम से कम 5-7 वीडियोस बनानी पड़ेंगे। एक ने कमेंट किया कि आप गुरबाणी के ऊपर ही क्यों बोल देते हो, कुछ शब्दों पे पूरी गुरबाणी का ही क्यों नहीं आप खुलासा कर देते हैं? गुरबाणी का पूरा खुलासा करने के लिए मुझे 100 जन्म लेना पड़ेगा कम से कम। ये वो किताब नहीं जो मैं 500-700 1000 2000 पन्नों की बोल जाऊं। ये गुरबाणी, गुरबाणी के पूरे पन्नों में 1430 तो पन्ने ही हैं खुद के। फिर आपको पता है मैं तो 2 शब्दों पर जब 3 घंटे बोल गया, एक ओंकार, एक ओंकार और दूसरा कर्ता पुरुष, इन 2 वीडियोस पे मैं 3 घंटे बोल गया। और लोग अभी तक कहते हैं कि आपने पूरा मूल मंत्र बोला ही नहीं। क्या करूं?
बाकी के शब्द उलझा लेते हैं। एक ओंकार सत्यनाम करता पुरख, आगे निरपो निर्वैर अकाल मूरत। नहीं बोला मैंने, क्या करूं? वक्त थोड़ा है सदा ही। और अक्सर मैं शब्दों की परिभाषा करते करते अक्सर लेट हो जाया करता हूं। वक्त बड़े कम है, शब्द बहुत ज्यादा हैं। हमने शब्दों के सिवा शब्दों की ईजाद क्या की? हमने शास्त्र ही शास्त्र पैदा कर लिए। समझ नहीं पैदा की, शास्त्र पैदा कर लिए। मरने लगा बनिया, 15-20 बच्चे खड़े आसपास। पिताजी, आप थोड़े से ज्ञानी भी हैं, बताइए आप अगले जन्म में क्या होंगे? तो मारवाड़ी कहने लगा कि देखिए बेटा, काम तो जैसे किए हैं तुम्हें पता ही है, कोई कीड़े मकोड़े, ऐसा ही कुछ बनूंगा। कोई ज्यादा अच्छे काम नहीं किए हैं। लोभी पुरुष कोई ज्यादा अच्छे काम नहीं कर पाता। तो लोभ को क्यों रखा गया अध्यात्म की श्रेणी में निचले स्थानों पे? क्योंकि लोभ में तुम सिकुड़ जाते हो और असल में तुम विस्तार इतना है तुम्हारा कि सभी चांद तारे समुद्र गैलेक्सीज यूनिवर्स सब कुछ अपने भीतर समेट लिए हो। तुम इतने विशाल हो, इसलिए जो तुम हो उसकी गुणवत्ता से परे पड़ती है लोभ की गुणवत्ता। लोभ तुम्हें सिकोड़ता है और तुम्हारा असली तत्व, तुम्हारा असली रूप जो तुम हो वो बहुत विशाल है। इसलिए लोभ को हीन श्रेणी में रखा गया। मर रहा था बढ़िया, उसने कहा देखो मैं गंदगी का कीड़ा बनूंगा। तो उसने कहा पिताजी कुछ पहचान बता दो, हम आपको मार देंगे वहां से, फिर आप फिर इसी यूनि में आ जाओगे, बस भुगत लिया। उसने कहा ठीक, बात तो ठीक है, मरना तो कोई भी नहीं चाहता। और फिर मारवाड़ी तो बिल्कुल ही अमर रहना चाहता है। तो वो अपनी पहचान बताने लगा कि अगले जन्म में मैं गंदगी का कीड़ा बनूंगा और मेरी पहचान होगी कि मेरे सिर के ऊपर एक तिल होगा, तिल, काला तिल। इस बात से आप पहचान लेना और मुझे मार देना और फिर मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा। बच्चे कहने बहुत बढ़िया तरकीब है जी, हम इसका पालन करेंगे। हम उन कीड़ों में से जिसके सिर के ऊपर काला दाग होगा उसको मार देंगे। होठों पे काला तिल लगाया था, कहीं लग जाए ना नजर। होठों पे काला तिल लगाया था, कहीं लग जाए ना नजर। कमबख्त वही काला तिल ऐसा लगा कि नजर लगा गया। कई बार हम कुछ चीजें नजर ना लगे उसके लिए लगा देते हैं और वो तिल जो काला है वो ही नजर लगा दिया करता है।
वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गयो मोरी रे, कर गयो मन की चोरी रे। माखन चोर वो नंद किशोर जो, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी रे। कई बार काला रंग भी सुध बिसरा जाया करता है। वो रंग श्यामल हो, श्यामल रंग वैसे भी बड़ा प्यारा होता है। श्वेत रंग की आप दुहाई देते रहते हो, लेकिन आपको पता नहीं काला रंग अगर अपनी पूरी मदमस्ती में छाया हो तो उसका कोई रंग मुकाबला नहीं कर सकता। काला रंग बड़ा सुंदर होता है, इसलिए बहुत से व्यक्तियों पे काले रंग की चीजें बड़ी फबती हैं। हमारे जमाने में एक एक्टर हुआ करते थे, शशि कपूर। वो इतने सुंदर थे कि उनकी घरवाली उन्हें काली शर्ट नहीं पहनने देती थी, फबते थे। उखड़ उपड़ उभर जाता था उनका सौंदर्य। नैन कजरारे, ये काला रंग बड़ा खतरनाक होता है। आज तक 5000 साल हो गए, उस काले रंग पे लोग फिदा हुए जाते हैं। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ पता क्या होता है? काला। कृष्ण का अर्थ ही काला होता है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, चांदना पक्ष, अंधेरा पक्ष। तो ठीक मर गया मारवाड़ी और जन्म लिया एक कीड़े की तरह। तो बच्चे तो गए, वहां स्थान बता दिया गया था, देखा और वो कीड़ा मिल गया जिसके सिर के ऊपर काला तिल था। पहचान लिया गया और कीड़ा देख रहा है, उसको मारने लगे तो कीड़ा बोलता है कि मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। कहते पिताजी, हमने कमिटमेंट किया था, हम आपको वापस अपने घर में ले जाना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे पिता हो, आपने हमारी बड़ी सेवा की है, इसलिए हम आपको इतनी गंदगी में नहीं रहने देंगे। इतनी सड़ांध मारती है, इतनी बदबू मारती है, इतनी सड़ांध के अंदर हम आपको नहीं रहने देंगे पिताजी, हम आपको अभी मार देते हैं। वो कहते हैं नहीं पुत्र, नहीं नहीं, मारना नहीं है मुझे, मुझको जीवित रहने दो। अरे मूर्ख, जो मारवाड़ी के धन में था वो क्या खाक था। बड़े मजे में, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, किसी की हड़ताल नहीं तोड़वानी है, कोई नीति नहीं बनानी है, कोई चाणक्य नीति नहीं बनानी है, किसी को खुश नहीं करना है, किसी को नाराज नहीं करना। बड़ा सुखी, जो सुख छज्जू दे चुबारे, ना बल्ख ना बुखारे। अरे जो चाहिए था मिल गया, मुझे मालूम ना था, मैं व्यर्थ का इकट्ठे किए जाता था। मुझे मत मारो, मैं बहुत सुखी हूँ, सारे जीवन में सुख को तराशता रहा, सुख नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया। अब मैं करार में हूँ, अब मैं चैन में हूँ,
अरे मूर्खो, हो सके तो तुम भी ऐसे चैन में आ जाना। तब मैंने ये पोजीशन ना देखी थी, इसलिए कंपैरिजन ना किया था, तुलना ना की थी, इसलिए मुझे मारवाड़ी का जीवन बड़ा सुंदर लगता था। हुक्म चलाता था, पैसे थे, हुक्म चलता था, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज हुक्म से परे, पैसे से परे, मान सम्मान से परे एक ऐसी चीज मिली, मुझे मत मारो। बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, किसी का हिसाब नहीं करना पड़ता। यद्यपि पैसे बहुत हुआ करते थे, लेकिन जिसके देने होते थे उसको गिन के पैसे देने का मन नहीं करता था, बस तिजोरी में छुपा लो। लेकिन मुझे पता कहाँ था, तुलना से ही तो पता चलता है कि कब कौन कितना सुखी। अब मैं बहुत सुखी हूँ। बच्चों, अगर तुम वास्तव में मेरे बच्चे मेरा हित चाहते हो तो मुझे मत मारो। यही जीवन है, बस छोटा सा जीवन जो मिला है, ये चैन से गुजार लो। बड़ा आनंद है, बड़ा लुत्फ है। कोई नींद के लिए गोली नहीं खानी पड़ती। तब तो सभी डॉक्टरों ने नींद ना आने पर हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई इससे तेज दवाई हमारे पास नहीं। दिन भर रात, वो भी क्या जीवन जीवन था। उसके देने, उससे लेने, सारा दिन भर रात, क्या होगा अगली पीढ़ियों का, उनसे अगली पीढ़ियों का, और 100 पीढ़ियों का क्या होगा, और फिर 101वीं पीढ़ी का क्या होगा। ये देखे राजनेता अच्छी अच्छी पोस्टों पे अपने बच्चों को बैठाए जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं होता कि थोड़ा इस मारवाड़ी की बात का एकांत में बैठ के कभी थोड़ा सा चिंतन मनन कर लेना कि तुम्हारे बच्चों को भी अपना रोग दे चले। तुम उनके हित चिंतक नहीं हो, तुम उनके शुभ चिंतक नहीं हो, वो ही रोग दे चले। हेरेडिटरी कैरेक्टर के अंदर तो जो जीवाणु के भीतर, आपके क्रोमोसोम्स के भीतर, आपके डीएनए के भीतर जो गुण सूत्र गए थे वो तो गए थे। ये बाहर से उनके दिमाग के भीतर भी अपनी मवाद पटक चले। सो इसलिए पीएम बनने से पहले मैं रिजाइन करता हूँ। पौन पिता, पौन गुरु, पानी पिता, माता धरती महत। बाबा नानक मुझे बड़े प्यारे शब्द लगते हैं उनके। और सिर्फ शब्द ही नहीं, ये एक ऐसा समुद्र है, अंतहीन गहरा समुद्र, कि इसके भीतर जब मैं उतरने लगता हूँ तो इसकी थाह अथाह हो जाती है, था पाई ही नहीं जा सकती इसकी। आज जो लोग इन शब्दों का अर्थ करते हैं, मैंने कभी किसी को अर्थ सही करते नहीं पाया। यद्यपि ये मुख्य शब्द हैं, इनको तो लोग शराब पी के पार्लियामेंट में बोला करते हैं।
या यूं कह दीजिए कि जब बाबा नानक जैसा सरूर चढ़ जाया करता है, जैसा कहता हूं मैं बाबा नानक का सरूर तो कभी नहीं आ पाएगा। बाबा नानक जैसा, जैसे का अर्थ है नकल। जब सरूर चढ़ जाता है तो ये शब्द याद आते हैं, उनको खुद इसका अर्थ नहीं पता होता। पौन गुरु पानी पिता, माता धरती महत। लीजिए अब इसके अर्थ लीजिए। गुरबाणी का अर्थ तो मैं कभी भी ना कर पाऊंगा, और गुरबाणी छोड़िए, सिर्फ जपजी साहब की 38 पौड़ियों का अर्थ भी कभी ना कर पाऊंगा। आप 28 मिनट में पढ़ देते हो, इसमें कोई शंका नहीं। सुबह होड़ लगी होती है। जब कभी मैं 2:30 बजे जागा करता था अपने साधना काल में, मैं भी मूर्ख हुआ करता था। मेरे भीतर भी ऐसी सड़ी गली धारणाएं लोगों ने एकत्रित कर रखी थी। इसलिए आपको छुटकारा दिलाने के लिए इतनी तीव्रता से बोला करता हूँ कि आप भी मेरे जितने कष्ट मत भोगना। मैंने बहुत रातें काली की हैं और उनका अर्थ भी कुछ नहीं मिला। ये ब्रह्म मुहूर्त, ये सब बकवास, सब में से गुजर चुका हूँ। उन्होंने सिलसिलेवार चीज़ें बनाई हैं। जो धर्म कहता है कि देहधारी गुरु मत बनाना, वही धर्म बिल्कुल उल्टी बात कहता है। मैं अब तक इसका सही अर्थ कभी नहीं किए थे, लेकिन आज मैं इसका सही अर्थ करता हूँ। जिस धर्म में ये कहा गया है कि देहधारी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, उसी धर्म के प्रथम गुरु ने, जो जपजी साहब समाधि के फौरन बाद जो 38 पौड़ियाँ बोली, सर्वाधिक कीमती शब्द थे। बाकी सारे शब्द इतने कीमती नहीं है जितनी जपजी। जपजी में सार है, ये सार शब्द हैं। उन्होंने नंबर वाइज गनाया है, 1 2 3। देखिए, अब आप ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। पवन गुरु पवन गुरु है, पानी पिता पानी पिता है, माता धरती महत, माँ धरती माँ है, पानी पिता है। अब समझानी शुरू हो जाएगी आपको। जैसे ही मैं विश्लेषण करूंगा, आपका दिमाग भी घूमना शुरू हो जाएगा। पौन गुरु, जिस देहधारी गुरु को कभी बनाना ही मत, बाबा नानक क्या कह रहे हैं? पवन के बिना तुम कितनी देर काट पाओगे? मुश्किल से 5-4 मिनट। पानी के बिना आप 5-4 दिन काट सकते हो, और धरती के बिना, भोजन के बिना तो आप 3-4-5 महीने भी काट सकते हो। सीरियल वाइज जरूरतें बताई गई थी। इन थोड़े से शब्दों में, 3 शब्दों में, मनुष्य की पहली जरूरत, दूसरी जरूरत और तीसरी जरूरत। माता को तीसरे स्थान पर रखा गया है। पिता को दूसरे स्थान पर रखा गया है। गुरु को प्रथम स्थान पर रखा गया है। ऐसे ही शब्द नहीं बोल दिए हैं। ये बड़े कलाकार थे बाबा नानक। समझदारी के कलाकार थे।
पूर्ण गुरु, गुरु के बिना 5-7 मिनट ना काट सकोगे। किसी शास्त्र को जब पढ़ने जाओगे, मैंने एक शास्त्र आपके पास रख दिया कि लो भाई, ये आपका कल्याण कर देगा, ये आपको अपने आत्मा तक पहुंचा देगा, घर ले जाओ और पढ़ो। 2 मिनट बाद आपका फ़ोन मेरे पास आ जाएगा या आप खुद चल के आ जाओगे कि बाबा जी इसका क्या मतलब है। अर्थ देहधारी गुरु से पूछना पड़ेगा, शब्द शास्त्र बता देगा। शास्त्र सदा शब्द ही बताया करता है, व्याख्या तो देहधारी गुरु ही क्या करता है। अब जिस नानक ने ये शब्द बोले वो देहधारी नहीं थे क्या? देखिए, आपको एक और बात समझाता हूँ। आपकी कभी ध्यान में बात नहीं आई होगी, लेकिन जैसे जैसे हम अपने भीतरी तलों पे उतरते हैं तो भीतर बैठा हुआ वो मालक, जिसे हम सर्वगुण संपन्न कह देते हैं, वो हमें सारे शास्त्र खोल देता है, वो हमें खुद उपदेश देता है। मुझे बहुत व्यक्ति कह देते हैं कि गुरु के बिना भी पहुंचा जा सकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात समझ लेना कि गुरु के बिना पहुंचा तो जा सकता है, भीतरी गुरु एक बैठा है। एक स्त्री का कमेंट आया, कहने लगी अगर आपको बिना गुरु के आप पहुंच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। मैंने कहा बिल्कुल पहुंच सकते हो, लेकिन कृष्ण का एक शब्द याद कर लेना। कृष्ण ने कहा था अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम। ये जो शब्द आचार्यो उपासनम शब्द बड़ा प्यारा है। गुरु के बिना पहुंचा जा सकता है, संसारिक गुरु के बिना। लेकिन दूसरी बात भूल जाते हो ना, दूसरी बात आप बोल भी देते हो और समझ भी नहीं पाते। भीतर बैठे गुरु के पास पहुंचना पड़ेगा ना पूछने के लिए, तो बाहर का गुरु तो बड़ी इजीली उपलब्ध है। भीतर के गुरु के पास पूछने जो जाओगे, ये शब्द आपको आपसे चुरा लिए गए हैं, इनके अर्थ आपको बता भी दिए हैं। और ये पुरानों वाली बात है कि जलेबी की सलबटों के बीच में रस डाल दिया गया है। गुरु भीतर विराजमान है निश्चित। जो बिना गुरु के पहुंचे हैं वो गुरु के पास जाके पहुंचे हैं, भीतर वाले गुरु के पास। लेकिन ध्यान रखना, जब भीतर वाले गुरु के पास पहुंचोगे उनके पास पूछने की जरूरत पड़ेगी, उसके दर्शन ही काम कर जाएंगे। जब तुम अपने भीतर गुरु के पास पहुंचोगे तो फिर भी कोई पूछने की जरूरत पड़ेगी, फिर तुम गलत गुरु के पास पहुंच गए हो। भीतर बैठे हुए गुरु के पास तुम नहीं पहुंचे हो। जैसे ही तुम भीतर बैठे हुए गुरु के पास, अगर इतनी क्षमता है तो, पहली बात तो इतनी क्षमता होती नहीं, कोई करोड़ों में एक व्यक्ति इतना क्षमतावान होता है जो कृष्णा मूर्ति या कृष्ण की तरह भीतर पहुंच जाए खुद से। बाकी सबको गुरु का सहारा लेना पड़ता है। अरे गुरु के साथ भी सहारा लेके भी व्यक्ति पहुंच जाए, ये भी क्या कम है। गुरु बेचारा बहुत कोशिश करता है।
विवेकानंद सारी उम्र दहाड़ दहाड़ के कहते रहे कि मुझे 100 व्यक्ति मिल जाएं, मैं क्रांति कर दूंगा विश्व में। लेकिन उनको 100 आदमी छोड़ के एक भी व्यक्ति नहीं मिला। भीतर के गुरु के पास पहुंचना आसान है। ये भी तुम्हारा अहंकार ही घोषणा किया करता है कि ठीक है तुम अकेले थोड़े हो, और बाहर के गुरु अगर गुरु नहीं रहे, सब दुष्ट हो गए, सभी कृपण हो गए, सभी कंजूस हो गए, सभी फीस लेने लगे, सभी पैसा वसूलने लगे विद्या का। देखिए, विद्या का पैसा वसूलना होता है। जो क ख ग पढ़ाएगा वो पैसा लेगा, लेकिन अध्यात्म का गुरु कभी पैसे नहीं लेगा। और अध्यात्म का गुरु जिन बातों को बहाना बना के आपसे पैसा लेता है, उसके ऊपर मैं कभी बात से विस्तार से चर्चा करूंगा। वो पैसा लेना गलत है। यही कारण है कि मैं बिल्कुल एकांत में बैठा, निःशुल्क आपके घर बैठा अपने प्रवचन और अपना हुआ ज्ञान आपके पास पहुंचा रहा हूं, ताकि आपको इसकी कोई कीमत न चुकानी पड़े। मैं ये परंपरा तोड़ने को, क्योंकि ज्ञान देने की कोई कीमत नहीं वसूलनी होती। हाँ, शिक्षा लेने की कीमत वसूलनी होती है। विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में जो लोग शिक्षा देते हैं वो तो अपनी फीस लेंगे ही, क्योंकि वो अज्ञानी हैं। वो तुम्हारे लिए शिक्षक हैं, मेरे लिए अज्ञानी हैं। तो वो स्त्री का मेरे पास मैसेज आया कि कोई बात नहीं, हमारा तो गुरु भीतर बैठा है, बस सिर्फ ये जानते ही हो कि भीतर बैठा है। ये जानना भी किसी गुरु ने ही आपको बताया होगा। जिसने भीतर बैठा वो देख लिया होगा। लेकिन अगर वो भीतर बैठा है ये आपको पता चल जाए, तो फिर आपको किसी गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रह जाएगी। ये बात भी समझ लेना। गुरु के पास, देहधारी गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, जब कभी भी ज्ञान हुआ है, ज्ञानी व्यक्ति ही आपको बता पाएगा ना। अब जैसे एनलाइटनमेंट बाबा नानक को हुई, कबीर को हुई, फरीद को हुई, महावीर को हुई, बुद्ध को हुई, ये सभी ज्ञानी पुरुष व्यक्ति थे, शास्त्र नहीं। शास्त्र पर काले अक्षरों से लिखे हुए शब्द हैं और वो कभी एनलाइटेंड नहीं हो सकते। शास्त्र एनलाइटेंड नहीं होते, व्यक्ति एनलाइटेंड होते हैं। ये फर्क आप आसानी से समझ लेना। तुम्हें एनलाइटेंड बारे में पता करना है, एनलाइटेंड बारे में लिखे गए शब्दों को पता नहीं करना है। शास्त्रों में एनलाइटेंड व्यक्ति के शब्द दर्ज किए गए हैं। वो शास्त्र कभी एनलाइटेंड हो नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति एनलाइटेंड होते हैं, शास्त्र कभी एनलाइटेंड नहीं होते। इसलिए देहधारी गुरु की हमेशा आवश्यकता रही है और आवश्यकता हमेशा बनी ही रहेगी। देहधारी गुरु का कोई तोड़ नहीं और कोई विकल्प नहीं। जो भी कुछ सीखना पड़ेगा आपको देहधारी गुरु से ही सीखना पड़ेगा। आपने कोई शिक्षा भी लेनी है वो भी देहधारी गुरु से लेनी पड़ेगी। और अगर आपने पार ब्रह्म के पास पहुंचना है वो भी उसके लिए आपको देहधारी गुरु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। देहधारी गुरु के बिना कोई कल्याण नहीं। तो बाबा नानक क्या कहते हैं? बाबा नानक एक शब्द बोल रहे हैं, पूर्ण गुरु पानी पिता। मैंने एक शब्द पहले बताया कि शास्त्र कभी ज्ञानी नहीं होते। शास्त्र के ऊपर कभी ज्ञान की वर्षा नहीं हुआ करती। शास्त्र के भीतर कभी एनलाइटमेंट की घटना घटती नहीं होती।
व्यक्ति के भीतर एनलाइटमेंट की घटना घटती है। इसलिए शास्त्र आपको कभी नहीं बता पाएगा, व्यक्ति आपको एनलाइटेंड होने के बाद बता पाएगा। और शास्त्र क्योंकि जीवित नहीं होता, आप मान लिया करते हैं। यहाँ तो लड्डू गोपाल को भी हम जीवित मान लेते हैं। उनको सुला के जाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, उन्हें पोशाकें डलवाते हैं। हमारी परंपराएं बड़ी अजीब हैं। हम सभी बातों को एक ही दर्डे में पीस दिया करते हैं। तो बाबा नानक कहते हैं, पौन गुरु, पवन के बिना आप 5-7 मिनट नहीं काट सकते। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के बिना आदमी कितने वक्त तक जिंदा रहे, तड़प तड़प के मर गए। इसलिए वो गुरु है। अर्थ के भीतर ऐसे ऐसे शब्द छुपा दिए हैं बाबा नानक ने कि आप जैसे जैसे इसकी गहराई में उतरते जाओगे बा कमाल पाओगे। ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं इन्होंने। आपके विश्वविद्यालय से कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ली, इन्होंने उस गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है जिसने सृष्टि की सृजना की है। और जिसने सृजना की है वो इन्वेंट नहीं किया करता, वो क्रिएट किया करता है। उसे सब कुछ पता है कि उसने क्या बनाया और कैसे बनाया। पौन गुरु, पवन के बिना, गुरु के बिना। ये समझाना ये चाहते हैं वो कि गुरु के बिना कोई गुजारा नहीं। 5-7 मिनट आप पढ़ने की कोशिश करोगे, उसका अर्थ निकालने की कोशिश करोगे, लेकिन बेकार, अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ तो आप अपनी बुद्धि से निकालोगे, और तुम्हारी बुद्धि पूर्व सूचनाओं से भरी पड़ी है। जो तुमने पहले सीखा उसके ही आधार पर आप अर्थ निकाल दोगे। मैं अक्सर जो वीडियोस डालता हूँ उसके नीचे कमेंट आ जाता है कि बाबा जी ऐसा नहीं जी ऐसा है। तो मैं एक शब्द बोला करता हूँ, लो भाई एक एनलाइटेंड पुरुष तो मिला। ये जानता ही है ना जो इसने कमेंट किया है, ऐसे तो कोई व्यक्ति कमेंट करता ही नहीं। लो भाई एक और एनलाइटेंड पुरुष तो मिला। पौन गुरु पानी पिता। वो ये समझाने की चेष्टा करते हैं, अन्यथा इन शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ आप गौर से देख लीजिए, एकदम से वो पलटी मारते हैं और ऐसे शब्द बोलते हैं जिनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। पौन गुरु पानी पिता, पवन के बिना, गुरु के बिना तुम ना काट पाओगे एक क्षण भी। तो गुरु बना लेना जीवित। और ओशो तो कह गए थे कि जब मैं मर जाऊं तब मेरी सभी प्रक्रियाएं समाप्त। मेरे जीवित रहते रहते आप पालो जो कुछ पाना है, उसके बाद मैंने जो आपको बताया वो सब समाप्त हो जाएगा, वो काम ना करेगा। उसका अर्थ क्या था लंबा चौड़ा जाएगा, वैसे एक प्रवचन में पहले कर चुका हूँ, लेकिन सभी बातें कहाँ होती हैं, फिर थम जाती हैं बातें, आधी अधूरी बोलनी पड़ती हैं। फिर कभी बोलूँगा इन शब्दों पे। पौन गुरु, गुरु के बिना कभी कल्याण नहीं होता। गुरु तो बना ही रहना, गुरु से पूछ लेना, क्योंकि भीतर के गुरु के पास आप पहुंच नहीं पाओगे। अभी कल की वीडियो के ऊपर मेरे पास एक व्यक्ति का कमेंट आया, एक व्यक्ति का फ़ोन आया, वो रो ही रो रहा था, उससे बात ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा भाई कुछ बता दूँ, नहीं तो व्हाट्सएप पे लिख दो, अगर रोना नहीं बंद होता है, नहीं तो रो ही लो पहले अच्छी तरह से, कैथोर से सो रहने दो, फिर बाद में बात कर लेना, कुछ तो बोलो। लेकिन वो रोए ही चला जा रहा था। बाबा जी यही तो झगड़ा है। आप कहते हैं कि भीतर जाओ, भीतर उतरो, वहां नाद है ओमकार का, भीतर कैसे उतरें यही तो आता नहीं।
ये गुरु बताएगा भाई। पूर्ण गुरु पानी पिता। जो पवन है वो बीज है। ओ क्षमा करना। पूर्ण गुरु पानी पिता। पानी है वो बीज है, वो पिता है। माता धरती महत। माँ धरती है। काम तो तीनों के बिना नहीं चलता। ये तीनों पूजनीय हैं, लेकिन बाबा नानक कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूर्ण गुरु पानी पिता माता धरती महत, ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ये महत्वपूर्ण हैं तीन चीज़ें। उसमें सबसे पहला फर्स्ट गुरु, जीवंत गुरु। आप मूर्तियों को गुरु मत मान लेना, चूक जाओ। फिर तो शास्त्र हुआ कि मूर्ति हुई कि लड्डू गोपाल हुए कि बाल गोपाल हुए, वो एक ही बात है। कुछ भी बना लो, वो तुम्हारे चिन्ह हैं, प्रतीक चिन्ह है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। पूर्ण गुरु पानी पिता। पिता पानी की तरह है। पिता बाहर चले जाते हैं परदेश में आपके लिए धन कमाने के लिए, 5, 7, 10, 20 दिन, महीना, 2 महीना बाहर रहते हैं। कोई ट्रैवलिंग एजेंट हैं तो गायब रहते हैं, तो पानी के बिना आप काट जाते हो। 8-10 दिन काट जाओगे पानी के बिना। माता धरती महत्व, ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ों में से माँ धरती है, तीसरे नंबर पे है। माता को तीसरे नंबर पर रखा गया बाबा नानक के द्वारा, और बिल्कुल ठीक रखा गया। ये थी सही व्याख्या। मुझसे पूछा था किसी भक्त ने, एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है। प्रश्न आया है कि आप थोड़ी सी टाई वाई, इतने पढ़े लिखे हो, सूट बूट टाई वाई, ये इतनी रोशनी वगैरह है, ये लगा दिया करो। अरे भाई तुम रहने दो, फिर तुम कहोगे कि भाई किसी ब्यूटी पार्लर के जाके थोड़ी सी सुर्खी बिंदी लगा दिया करो। अरे हम मस्त फ़कीरों का क्या है, ये देखा, ये देखते हो, हम फ़कीरों की बात मत छेड़ो। हम तो जैसे हैं अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हम मारवाड़ी बाणिया नहीं बनना चाहते। हम बड़े शांति में। अगर आप इनको देखोगे ना तो चूक जाओगे। जब हम ही इसकी परवाह नहीं करते, बेपरवाहियां तेरियां तेरा बटाडा बेपरवाह। जब तक तुम बेपरवाही में रहना नहीं सीखोगे, तब तक तुम उसके द्वार तक भी ना पहुंच पाओगे। ये देखोगे कोई हाल है। और मैंने बहुत सी प्रवंचिकाई ही कहूंगा, प्रवचन कर रहे हैं तो नहीं कहूंगा, वो अपने भजन सुनाने से पहले, अपने मंच पर आने से पहले 2 घंटे मेकअप वाले के पास काला बिंदु लगा दो, नजर लग जाए नहीं, काला दाग भी अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पर काला दाग लगा दो। तो आप ऐसी बातें अगर करोगे तो जहाँ हम आपको ले जाना चाहते हैं वहाँ आप नहीं पहुँच पाओगे। आपने फ़कीरों का हाल देखा, फ़कीर और साइंटिस्ट बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। आपने एल्बर्ट आइंस्टीन को देखा, उन्होंने शायद कभी कंघी नहीं की होगी मेरी दृष्टि से। जितने भी ये फिलोसफर लोग हैं
नोबेल पुरस्कार विजेता, उनका आप रहने का रंग ढंग देख लेना, उनका हेयर स्टाइल देख लेना। हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम आज हमारे राष्ट्रपति, उनका हेयर स्टाइल देखा, जड़ से न्यारा। सो भाई, आप अगर इन चीज़ों को देखोगे ना, तो जब हम बोल पाते हैं वहाँ तक ना जा पाओगे। फिर रोना मत कि बाबा भीतर कैसे उतरे। अरे भाई, आप तो बाहर उलझ गए, आप तो इन चीज़ों में उलझ गए। पैंट शर्ट कोट टाई, थोड़े से ये कटिंग वगैरह, नाई के पास चले जाया करो, फिर तो आप उलझ गए। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी ज़्यादा समझदार लोग हैं, उन्हें कहाँ फुर्सत मिलती है। अगर हम इन बातों पे फुर्सत निकालेंगे तो उन बातों से चूक जाएंगे जो हम आपको बताते हैं। इसलिए इन बातों का ख्याल मत करना। फकीर और वैज्ञानिक ये ऐसे ही मिलेंगे आपको, ये सजे धजे नहीं मिलने वाले हैं। जहाँ देखोगे ऐसे ही कुछ मिलेगा। आपने रविंद्रनाथ टैगोर देखे? एक छोटी सी घटना सुना के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एल्बर्ट आइंस्टीन शाम को सैर करने जाया करते थे। अपने साथ एक छोटी सी छटी लेके जाते थे, बड़ी सुंदर छटी थी, वो उनके साथ ही रहती थी। तो जब वो वापस आते तो इन लोगों के कार्यक्रम बड़े तय थे कि इतने बजे वापस आना है, इतने बजे सैर पे जाना है। तो जब वो सैर करके वापस लेटे तो उनका काम क्या था कि छठी को वो एक कोने में रख देते थे और बेड पे आके सो जाया करते थे। उस दिन कुछ ज़्यादा लग गई होगी, ज़्यादा गटक गए होंगे हमारी तरह। हम भी कभी कभी ज़्यादा गटक जाते हैं। तो उन्होंने अपनी छठी जहाँ दीवार पे रखनी थी और खुद बेड पे सोना था, तो छठी तो बेड पे रख के उन्होंने रजाई को उड़ा दिया, गले पे सो जा, और खुद जाके छठी की जगह दीवार की चुंड में जाके खड़े हो गए किनारे में। तो नौकर जब दूध लेके आया तो उसने देखा कि ये क्या दृश्य है। बड़ा सुंदर दृश्य रहा होगा। छठी विश्राम कर रही है और आइंस्टीन कोने से लगे खड़े हैं। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। परंतु वो भी आइंस्टीन का नौकर था। आखिर इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ही तो रह सकता है। ऐसे सेवा कौन करेगा। वो समझ गया फौरन कि आज पिणक ज़्यादा लग गई है मालिक की। तो देखा तो छठी तो विश्राम कर रही है, उसको तो उड़ा दी गई थी रजाई और खुद खड़े थे। उन्होंने जाके मालिक को जगाया कि मालिक आप अपनी जगह पे चलो। वो छठी को उठाया और मालिक को वहाँ बैठाया, उनको दूध पिलाया कि अब आप सो जाओ, और छठी को वहाँ पर रखा दीवार के किनारे। तो हम फकीरों की बात मत पूछो। जिन्होंने अपनी जीवन की बागडोर उन बड़े हाथों में सौंप दी होती है, वो आपकी मान्यताओं, मूढ़ताओं का ध्यान नहीं रखा करते। वो आपकी सभी प्रकार की मान्यताएं और मूढ़ताओं को तोड़ दिया करते हैं। देखिए, भगवान महावीर ने वस्त्र ही उतार दिया। अब इसे नंग धड़ंग का बताओ आप क्या करोगे, कौन सी धारा लगाओगे आप इसके ऊपर।
फकीर है, मौज है। नगन खड़ा हो गया। अब कर लो जो करना है, इसका लगाओ धारा इसमें। सारे वस्त्र त्याग दिए, धोती से मारी चला के चलो उठाओ। सो इस तरह की बातें फकीरों के मसले में आप न किया करो। ये फकीर आपकी बात नहीं मानते। रोने वाले तुझे रोने का सलीका ना आया। रोने वाले तुझे रोने का सलीका ना आया। तुम जीते हो लेकिन तुम्हें जीने का सलीका नहीं। क्यों? तुम्हारी गलती नहीं। तुम बाहर की चीज़ों से आकर्षित हो, तुम्हें भीतर की किसी चीज़ ने खींचा ही नहीं। भीतर की कोई चीज़ जब तुम्हें खींच लेगी तो बाहर की सब मेकअप शेकअप आपको बेकार लगने लग जाएंगे। इतना प्यारा है वो भीतर का दृश्य कि बाहर के दृश्य, दिखावे के दृश्य आप भूल जाओगे। रोने वाले तुझे रोने का सलीका ना आया। अश्क पीने के लिए होते हैं कि बहाने के लिए। धन्यवाद।